हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हो गए, मस्त हो गए, व्यस्त हो गए। तो बता, कल हम कहाँ पे थे। कल हमने त्रिकोणमिति के बारे में समझा, कुछ उसके गुण के बारे में समझे, कुछ सवाल लेकर समझे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। कल जो हम समझे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, कोण बी दे रखा है 90 डिग्री, समकोण है, राइट एंगल है। ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है कि साइन ए और कॉस ए क्या होगा। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रखा है, तो चलिए कोण बी 90 डिग्री, साइड में एक एंगल बनाते हैं। बी दे रखा है 90 डिग्री और बी सी 7 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। ये ए हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी हमें चाहिए। ए सी हमें चाहिए, तो अर्थात बी पे कोण बना है, आधार हो गया है बी सी लंब हो गया और ए सी कर्ण हो गया। तो यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे कर्ण निकालने के लिए। त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग ज़रा बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल, 1 7 4 11, 1 12, 5 और 1 6, 625। अर्थात कर्ण बराबर क्या निकल गया, अंडर रूट 625 और 625 का वर्गमूल आएगा 25। हाइपोटेन्यूस कर्ण अब निकल के आया 25 सेंटीमीटर। अब लेकिन हमें सवाल में पहला में क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, साइन ए। तो पहले से जो सवाल था एंगल बी पे बन रहा था, मैंने इसीलिए कल जाते जाते एंगल पे भी आधारित सवाल कुछ समझाया था कि कैसे एंगल चेंज हो जाने पे भुजाएं चेंज हो जाती है। अब ए पे कोण बन रहा था, अर्थात ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो साइन मैं जो बताया था आप लोग उसको ज़रा अच्छे से याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको समझिएगा। एल से लंब और के से कर्ण, तो अर्थात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, लंब क्या है, लंब हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी। अर्थात क्या निकल के आया, 7 बटे कितना, ए सी हो गया 25, 7 बटे 25 आंसर हो गया। दूसरा कॉस ए चाहिए, कॉस ए, दूसरा कॉस, साइन का पहला बीच वाला कॉस फिर टेन। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अर्थात आधार क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, ए सी। तो आधार हो गया 24 बटे 25, ये हो गया कॉस है, कॉस से 24 बटे 25, ये आंसर हो गया। तो ये पहला ही क्वेश्चन में दो साइन और एक कॉस से निकालना था। बाकी इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ कहीं नहीं समझ में आया तो उसको पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट डे है, चलिए तो उसी क्वेश्चन में क्या था कि दो पार्ट में दे रखा था, अब साइन सी निकालना है, साइन सी, अर्थात एंगल अब कहाँ सी पे बन रहा है।
तो ये BC हो गया आधार, इस पे कोण बन रहा है तो ये हो गया लंब और ये कर्ण। तो अर्थात साइन का लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे का से लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया, लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। अर्थात साइन C बराबर क्या हो गया 24 बटे 25। ठीक है। दूसरा है क्या है कॉस C। कॉस C, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, पहला साइन दूसरा कॉस फिर टेन। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, इस पे कोण बन रहा है तो C पे, तो ये आधार हो गया BC, कर्ण क्या हो गया AC। तो अर्थात कॉस C जो आया वो कितना निकल गया, BC की वैल्यू 7 है और कर्ण की वैल्यू कितना है 25 है। ये हो गया कॉस C का आंसर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री समकोण है, PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। QR नहीं दिया है तो निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज PQR से। जब समकोण त्रिभुज है तो अर्थात पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग ज़रा बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। और आधार हमें निकालना है अर्थात QR निकालना है। 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 144 QR का स्क्वायर। 169 में से 144 गया, क्या बचेगा QR का स्क्वायर बराबर 25। और इस तरह से QR कितना निकल के आएगा, इसलिए QR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आधार निकल के आया वो क्या निकल के आया 5 सेंटीमीटर निकल के आया। अब हमें क्या चाहिए, tan P चाहिए। तो एंगल हमें कहाँ बनाना है, P पर बनाना है। अभी Q पे था तो tan P हमें चाहिए। तो जैसे ही एंगल P पे बनेगा तो क्या होगा, भुजा चेंज हो जाएगा। पहले ये लंब था लेकिन अब इस पर कोण बन रहा था, ये क्या हो गया आधार हो गया। इस पे पहले भुजा कोण बन रहा था, ये आधार था लेकिन अब ये लंब हो गया। कर्ण हमेशा कर्ण नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो लंब tan का क्या होता है, लाल बटे का से देखिए, पहला होता है साइन का, दूसरा कॉस, तीसरा tan, अर्थात लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। तो tan P, लंब क्या हो गया QR हो गया और आधार क्या हो गया PQ हो गया। अर्थात tan P का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, QR हो गया कौन सा 5 और PQ हो गया 12, 5 बटे 12 tan P का वैल्यू हो गया। अब आते हैं हमको cot R चाहिए। तो tan का अपोजिट cot होता है cot R। तो ये tan होता है लंब बटे आधार, cot का मतलब क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, इस पे कोण बन रहा है अब कहाँ कोण बन रहा है R पे बन रहा है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। आधार कितना है, आधार है आपका QR और लंब क्या है PQ। QR की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, वैल्यू पुट कर दीजिए। tan P माइनस cot R वैल्यू डाल दीजिए। tan P का मान कितना 5 बटे 12 है और cot R का मान कितना है, cot R का मान भी 5 बटे 12 है। कितना आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो गया 0। चलिए, आप लोग अगर समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए की वैल्यू दे रखा है 3/4 और कॉस ए और tan ए हमें चाहिए। साइन ए अर्थात एक ट्रायंगल बनाते हैं। साइन का मतलब क्या होता है, लाल बटे का से बताइए, लंब बटे कर्ण होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा लाल बटे का लंब पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan। लंब बटे कर्ण ये किसका होता है, साइन का होता है। अर्थात हमें क्या क्या दे रखा है, लंब और कर्ण दे रखा है। लंब कितना है, 3 है और कर्ण हो गया 4। आधार हमें नहीं पता है कि आधार कितना है, तो आधार हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABC से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो कर्ण दे रखा है कितना, कर्ण दे रखा है 4, 4 का वर्ग। लंब दे रखा है 3 का वर्ग। आधार नहीं दिया अर्थात AB। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 9 का वर्ग हो जाएगा -9 इधर हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, इसलिए AB बराबर जो निकल के आया √7। अर्थात आधार जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, √7। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है AB, कर्ण क्या है BC। वैल्यू डाल दीजिए, कॉस ए बराबर AB का वैल्यू कितना है √7 है और BC की वैल्यू 4 है। ये हो गया कॉस ए की। अब क्या चाहिए, tan चाहिए, tan ए। tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है AC, आधार क्या है AB। वैल्यू डाल दीजिए, tan ए बराबर AC की वैल्यू कितना है 4 है, नहीं AC की वैल्यू 3 है लंब, और AB अर्थात आधार √7। ये हो गया tan की वैल्यू, ये हो गया कॉस की वैल्यू और ये हो गया tan की वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A बराबर 8 दे रखा है, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें प्राप्त करना है। कैसे आएगा, तो 15 cot A को हम क्या लिख सकते हैं, 15 cot A बराबर 8 दे रखा है। cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। यहाँ कोई दिक्कत, 15 का कॉट में गुना हो रहा, उस तरफ गया तो भाग हो गया 8/15। अब लाल बटे काका से ज़रा देखिए, कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का होता है। तो tan का होता है लंब बटे आधार, अर्थात ये आधार बटे लंब। तो आधार और लंब दे रखा है, एक ट्रायंगल बनाए। आधार कितना है 8 है और लंब कितना है 15 है, ABC। तो अभी हम क्या, कर्ण चाहिए। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगाइए। ज़्यादातर क्वेश्चन में इस टाइप में आपको पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 भुजा दिया रहता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। त्रिभुज ABC से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप यहाँ से भी साइन कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, वो बताएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। लंब दे रख, कर्ण हमको निकालना है, अर्थात BC चाहिए। लंब कितना है 15 का वर्ग है,
आधार कितना है 8 का वर्ग है। 15 BC बराबर क्या, BC का 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। BC स्क्वायर बराबर जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289 और BC बराबर अंडर रूट 289 और इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। अर्थात कर्ण जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया 17 सेंटीमीटर कर्ण निकल के आया। अब हमें क्या चाहिए, साइन और सेक चाहिए, ये आसानी से निकल जाएगा। अब साइन है, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। लाल बटे काका से लंब कितना है 15, अर्थात साइन ए बराबर लंब हो गया AC, कर्ण हो गया BC। अर्थात साइन ए बराबर जो निकल के आया AC का मान है 15 और BC का मान क्या है 17, 15/17। और हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए। सेक कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो यह क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या हो गया BC और आधार हो गया क्या हो गया AB। तो सेक ए बराबर क्या हो गया, BC की वैल्यू कितना है 17 है और AB की वैल्यू कितना है 8 है, तो ये हो गया सेक ए। इस तरह से क्वेश्चन 5 कंप्लीट। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा।